आवाज को आप बुलंद किए हुए, इसी से पूरा प्रदेश जाना है साथियों। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मई को आजाद दिन को गोली मारकर हत्या कर दी गई, आज 19 दिन हो गया, लेकिन अपराधी नहीं पकड़े गए। माननीय योगी जी कहते हैं कि एक चौराहे पे गोली मारोगे, दूसरे चौराहे पे यमराज मिलेंगे। साथियों, हम लोग आज समय देकर जा रहे हैं, 7-8 दिन का समय दे रहे हैं। अगर हम लोग साथ न्याय नहीं होगा, हम लोग यही आमरण अनशन धरने भूख प्यासे यहीं बैठेंगे और ऐसे मानने वाले नहीं हैं। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि आजाद दिन जो है अगलौता अपना गार्जियन स्वरूप इस समय भूमिका निभा रहा था, कमाई कर रहा था। पिताजी का हाथ पैर मार के तोड़ दिए थे 3 साल पहले। अगर 3 साल पहले कार्रवाई हो गई होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। साथियों, मैं प्रशासन से उनके आर्थिक के लिए 1 करोड़ की मांग करता हूं और बहन सोम्या के लिए इनके घर में एक सरकारी नौकरी मिले, जिससे इनका परिवार का आर्थिक जीवन यापन हो सके साथियों, और इनको सुरक्षा व्यवस्था दी। 1 हफ्ते बाद आप आमरण अनशन की बात कर रहे हैं और आपके लिए जज सिंह अन्ना आमरण अनशन पर कल से बैठे हुए, उनके लिए क्या कहेंगे? हम लोग बहुत उनका धन्यवाद देते हैं जो आए हैं चल के। हम प्रशासन को हम भी उनके साथ रहेंगे, उनके साथ हम लोग बैठेंगे। अभी हम लोग इनको समय मांगा जा रहा है ना, 2 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसे समय दिया जा रहा है, तो इसलिए हम लोग अंतिम समय इनको दे रहे हैं। नहीं है कि आपको बस चेतावनी है, वो समझ लीजिए या तो परले आएगा। परले का मतलब कि अगर हमारे साथ कुछ भी होता है, हम यहीं आके पेट्रोल छींक के मर जाएंगे और वो लिख के मरेंगे कि इनके ऊपर जाएगा, एसपी और डीएम के ऊपर जाएगा और पूरे प्रशासन के ऊपर जाएगा। इतना हम कह रहे हैं। अगर हमको न्याय नहीं मिला 1 हफ्ते में, और ये जो हमारे साथ दे रहे हैं उनके साथ हम बैठेंगे, वो हमारे साथ है तो हम क्यों नहीं बैठेंगे साथ में। अभी मीडिया बंधुओं को बताना चाहूंगा, अभी जो शालीनता से हम लोग कर रहे हैं, अभी तो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है यहाँ धरना प्रदर्शन। फिर प्रशासन समझेगा अपना, और हम लोग यही जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे और हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। तो पूरा बहुत सुनाम जौनपुर में आप देखते हैं अनुराग हत्याकांड, तमाम हत्याकांड, कहाँ इंसाफ किसों को मिला? आपका पूरा पता सुनाम क्या आपका? रमेश निषाद। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुरुपुर से हूँ। इस घटना में पहली बार हम आपको देख रहे हैं, इससे पहले भी कभी आपने? नहीं, हम आए थे 2-3 बार, हमारे घर पर आए। अभी बहुत से लोग आने वाले हैं। देखिए जो है, जी बोलिए। देखिए, आज 1 मई से 1 मई से आज 19 दिन हो गया। 2014 से 24 तक हम लोगों ने पूरा मछुआरा समाज, हमारा हिंदुस्तान का हर एक राज्य का वोट देकर सरकार को बनाया। क्या गोली खाने के लिए? अगर हम जा रहे हैं अपनी शादी विवाह करने के लिए, खुशियों और पल को गम में बदल दिए। बताइए, एक जब देश, एक संविधान, एक न्यायपालिका, एक आज बहन सौम्या इस चिलचिलाती धूप में एसपी साहब को बुला रही है, लेकिन समय नहीं है। अब तक यही दूसरे लोग होते, उनके खाते बुलडोजर चल जाता और सभी अपराधियों का इनकाउंटर हो जाता और 50 लाख मुआवजा मिल जाता, सरकारी नौकरी घोषणा हो जाती। लेकिन एक हम बिन क्योट मल्ला है, सिर्फ एक वोट देने के लिए हमारे साथ क्यों इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है? अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। जैसे जज सिंह अन्ना जी बैठे हैं, हम लोग भूख हड़ताल पे यहाँ पर रहेंगे, भले हम लोग को इस दुनिया से मरना पड़ेगा, कोई गम नहीं है। हम लोग समाज के लिए है। आज देखिए, अभी तो आज हमारे जौनपुर के बहुत ही हम लोग कम संख्या में आए हैं, लेकिन अब अगला जो होगा यहाँ पे 75 जिला से पूरा निषाद समुदाय कश्यप चाय बात सभी लोग यहाँ पे मार्च करेंगे। आप लोग देखिएगा कि आज एसपी साहब को टाइम नहीं मिल रहा है यहाँ पे आने के लिए। क्या हम हमारे भाई की 3 दहाड़े हत्या कर दी जाती है? आज 19 दिन बीत गया, अपराधियों को कौन संरक्षण दे रहा है? कौन उनको बचा रहा है? कहाँ अपराधी है? पुलिस चाहे 19 दिन नहीं, वो 19 घंटे के अंदर निकाल कर इनकाउंटर कर सकती है। लेकिन आज हम लोग इस चिलचिलाते धूप में बिना खाए पिए और पानी दाना अभी हम लोग को कुछ हो जाएगा, इसका कौन जिम्मेदार होगा? इसका जिम्मेदार सरकार होगी और पुलिस प्रशासन होगा। अब तक अगर एक दूसरे जगह पर घटना होती, अब तक थाना जज को सस्पेंड कर दिया जाता, लाइन हाजिर कर दी जाती। लेकिन आज हम लोग जो कि न्याय के लिए गुहार लगाए। इस संवैधानिक व्यवस्था में जब कानून बना है, धारा लगी, सारे चीज हुआ, अब बताइए इतने लोग को पकड़ के एक पुलिस पूरी तरह से हमारा साथ नहीं दे रही है। अगर साथ देती तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं बैठते। आश्वासन दिए जा रहे हो, कार्रवाई
आश्वासन दे। अब अगला हम लोग का जो कदम होगा, हम लोग अभी तक माने एसपी महोदय साहब अभी तक हम लोग से मुलाकात करने के लिए नहीं आए। हम लोग इतने लोग हैं, आप जनता के मालिक हैं, जनता के आप जो है कि सेवक हैं, जनता के आप न्याय करने के लिए बैठे हैं। सरकार ने आपको यहाँ बैठाया है, लेकिन क्या हम लोग के साथ जब एक देश है कि कितना बड़ा भेदभाव हो रहा है। सिर्फ इलेक्शन के समय सब लोग वोट लेने के लिए आते हैं, न्याय करने की बात आती है, आज सारे नेता सब अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। ऐसा बताइए क्यों हो रहा है? क्योंकि हम गरीब हैं, शोषित है, वंचित है, असहाय है, इसलिए पीड़ित है, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। बार बार आप वोट का जिक्र कर रहे हैं। आपके समाज के सबसे बड़े नेता हैं संजय निषाद, उनका तो किसी तरीके का सहयोग नहीं मिल रहा है। बहन से बातचीत करते तो वो कहते हैं कि हमें गालियां मिल रही हैं, हम कहाँ से सहयोग करेंगे। देखिए, कोई उनको गाली नहीं दे रहा है, वो समाज के गॉडफादर है, उनकी पहली प्राथमिकता बनती है घर पे आने के लिए, लेकिन एक फोन तक नहीं किए हैं। ये हमारे समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन समाज उनको माना जाना शासन सत्ता तक पहुँचाया। आज सरकार में बैठे हैं, अगर एक कॉन्फ्रेंस करते तो उनका 2 घंटे के अंदर इनकाउंटर हो जाए। डॉक्टर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कर दे लखनऊ से, 2 घंटा में यही पुलिस प्रशासन, क्योंकि वो शासन सत्ता के साथ मंत्री है, इनकाउंटर हो जाएगा। क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों नहीं सहयोग कर रहे हैं? अब उनका विचार है, उनका विचार है। सरकार के दबाव हो, सरकार का संरक्षण है। उनका जो है कि रिमोट जब दबेगा, वहाँ पे रिमोट पूरी तरह से उनका बंद कर दिया गया। सरकार